अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो पॉइंटर्स एंड अरेज का है। आज हम पॉइंटर्स और अरेज का रिलेशनशिप देखेंगे। हमें पता है कि जब भी कोई अरे बनाई जाती है तो अरे का जो नाम होता है, जो अरे का आइडेंटिफायर होता है, वो एक्चुअली अरे के स्टार्टिंग एड्रेस को बता रहा होता है। उसके अंदर अरे का स्टार्टिंग एड्रेस होता है। तो अरे का जो नाम है वो सिर्फ अरे की स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, ना कि पूरी अरे को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम, क्योंकि ये एक पॉइंटर है, एड्रेस है, इसके अंदर एक एड्रेस है अरे के नाम के अंदर, तो हम इसको एज अ पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक एड्रेस मिलता है। अरे के नेम को जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें स्क्रीन के ऊपर एक एड्रेस नजर आता है। एक्चुअली ये जो एड्रेस है ये अरे के स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, जो कि इस वक्त 5 है। हमें पता है कि जब भी कोई पॉइंटर होता है, जब भी कोई मेमोरी लोकेशन किसी पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करवाई जाती है और उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना हो, तो हम उस पॉइंटर को डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। तो हमें उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो मिल जाती है। अब अगर हमें यहां से वैल्यू उठानी है फर्स्ट एलिमेंट की, तो हम नंबर्स के साथ यहां पे यूज करेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर को। तो जो ही हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्यों होगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अरे का जो नाम है वो उसके स्टार्टिंग एड्रेस होता है, वो उसके स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, हम यहां पे इसको एलेबोरेट करते हैं मजीद। ये देखें, ये हमारे पास एक अरे है जिसका साइज 3 है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और हम जानते हैं कि अरे का जो नेम है वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है। तो स्टार्टिंग एड्रेस किसी पॉइंटर के पास होता है। यस, इट मींस अरे का नाम जस्ट लाइक पॉइंटर बिहेव करता है। जिस तरह पॉइंटर्स बिहेव करते हैं, सेम इसी तरह से अरे का जो नाम है, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस है, इट इज अ पॉइंटर टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। तो ये अरे के पहले एलिमेंट की तरफ ये एक पॉइंटर है। अगर हम पॉइंटर की तरह इसके नेम को डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे तो ये हमें फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू शो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस था, ये स्टार्टिंग एड्रेस है अरे का, अरे के फर्स्ट बाइट का एड्रेस होता है जो अरे का नाम होता है। इट मींस इट इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। और इफ we want to access the first element of the array, then we have to use dereference operator before the name of this pointer, which is at this time array name. So when we use dereference operator with array name, then we get the value of first element, which is 5. Similarly, you can access first element by putting subscript notation, which is looking like this. numbers अरे का नाम और उसके बाद सबस्क्रिप्ट जो इंडेक्स है वो अगर हम यूज करें तो उसके साथ हमें वैल्यू मिलेगी। तो इट मींस ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये सेम रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देंगी, क्योंकि अरे का जो नाम है वो स्टार्टिंग एड्रेस है। स्टार्टिंग एड्रेस मींस वो पहले एलिमेंट को, जो फर्स्ट एलिमेंट को वो पॉइंट कर रहा है। अगर हमने उस एलिमेंट की वैल्यू को उठानी है तो हम पॉइंटर के जो नाम है या जो पॉइंटर है उससे पहले डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे, तो हमें वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिटर्न कर देगा, वो हमें उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दे देगा सी आउट के थ्रू। सिमिलरली अगर हम वैसे अरे की फर्स्ट एलिमेंट को उठाना चाहते हैं तो हम इंडेक्स 0 के साथ उसको उठाते हैं। तो इट मींस अब ये दोनों चीजें सेम तरह से काम कर रही हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अरे का जो नाम है वो स्टार्टिंग एड्रेस है। ठीक, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे जो अरे ऑफ 0 है, ये जो 0 इंडेक्स पे 5 पड़ा है, नंबर्स जो है इनके फर्स्ट इंडेक्स पे 10 पड़ा है और ये सेकंड जो इंडेक्स है इसके ऊपर 15 पड़ा है। तो जब हम इन दोनों को प्रिंट करते हैं, पहले पॉइंटर को डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं,
तो हमें फिर भी फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू मिलती है जो कि 5 है। और अगर हम वैसे सब्सक्रिप्ट नोटेशन जो कि आमतौर पे हम यूज करते हैं उसके थ्रू भी उठाते हैं तो हमें 5 ही मिलता है। तो यहां से इस स्लाइड से हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए हमने अरे के नेम से जो वैल्यू है फर्स्ट एलिमेंट की उसको एक्सेस किया। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं तो सेकंड एलिमेंट को किस तरह करेंगे, थर्ड एलिमेंट को किस तरह करेंगे। इट मींस हमें स्टार्टिंग एड्रेस से मींस हमें फर्स्ट एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। तो आप बताएं कि मेमोरी के अंदर आपका दूसरा एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे पड़ा होगा। यस, आफ्टर 4 बाइट्स। पहली 4 बाइट्स जो हैं वो पहली लोकेशन को मिली होंगी क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, और फिर आगे की 4 बाइट्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट को मिली होंगी, और फिर उससे अगले वाली जो है वो तीसरे को मिली होंगी, और इस तरह से 12 या 12 जो बाइट्स हैं वो इस अरे को एलोकेट हुई होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट तो मिल गया, जब हमने अरे का एलिमेंट जो है ये अरे का जो है नेम है, हमने अरे के नेम के साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया तो हमें उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मिल गया। क्या हमें बाकी एलिमेंट्स भी इस तरह एक्सेस हो सकते हैं? यस, वी कैन एक्सेस ऑल एलिमेंट्स। अब देखें, अगर फर्ज करें ये 5 है तो इसकी जो लोकेशन है वो फर्स्ट बाइट से लेके फोर्थ बाइट तक है, मतलब 4 बाइट्स। जो अगली लोकेशन है इसके बाइट्स फिफ्थ बाइट से 8th बाइट तक, और जो अगली लोकेशन है इसका जो बाइट्स हैं वो 9th से स्टार्ट होके 12th बाइट तक, मतलब 4 बाइट्स के ये ब्लॉक्स या लोकेशंस हैं। तो अरे फर्ज करें यहाँ पे हमने अरे है उसका नाम हमने ए रखा है, और सिमिलरली हमने इसके पॉइंट जो एलिमेंट्स हैं वो 5, 12 एंड 15 है। दीज आर 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हम किस तरह से अरे के बाकी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यस, हम पहले एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हमें पता है कि अरे का जो नाम है वो एक एड्रेस है उसके अंदर, और वो एड्रेस है एक स्टार्टिंग एलिमेंट का, ये स्टार्टिंग लोकेशन का, या अरे की स्टार्टिंग एड्रेस है, फर्स्ट बाइट का एड्रेस है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करके उठा सकते हैं। बिल्कुल, हम ये दूसरी लोकेशन जो है इस पे भी जा सकते हैं इसी तरह से डी रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू। हम इसी तरह से 15 को भी हम एक्सेस कर सकते हैं हम डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए। लेकिन किस तरह से, इससे पहले हमें एक चीज को समझना होगा। वो चीज क्या है कि यहां पे अगर आप देखें तो ए अरे का नेम है, यस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द अरे +1। इसका क्या मतलब है? एड्रेस के अंदर 1 ऐड करने का क्या मतलब है? पहले हमें इस बात को समझना है। अरे एक पॉइंटर है, इस वक्त जो अरे का नाम है ये एक पॉइंटर है, और पॉइंटर के अंदर हम +1 कर रहे हैं। हमें पहले ये बात समझना है कि +1 करने का मतलब क्या है किसी भी पॉइंटर के अंदर। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इसके अंदर सिंपली 1 नहीं ऐड करना, बल्कि इसका मतलब ये है कि ए इज द एड्रेस ऑफ ए, जो कि अरे ए के अंदर एड्रेस है, वो एड्रेस यहां पे आएगा, डेफिनेटली वो एड्रेस यहां पे आएगा। प्लस का मतलब आप समझना है, प्लस का मतलब ये होगा, ये जो 1 है 1 इनटू साइज ऑफ इंट। अभी हमने क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है तो हम साइज ऑफ इंट कितना होगा 4, 1 इंटू 4 कितना हो गया 4। तो एक्चुअल में साइज ऑफ इंट है हमारे पास 4। यहां पे अगर हम इसको जो है वो लिखें तो ये अरे इसका जो साइज है इंटीजर का वो 4 होता है। ठीक, एक इंटीजर का साइज कितना होता है 4। जब हम किसी भी पॉइंटर के अंदर या अरे के नेम के अंदर या अरे के स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर 1 ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है स्टार्टिंग एड्रेस इन ए +1 इनटू साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर जो कि इस वक्त 4 है। तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअली हमने जो प्लस किया है वो है a +4।
a प्लस 4, 1 हमने ऐड किया, 1 के साथ हमने इंटीजर के साइज को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब 1 प्लस 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सिंपल अरिथमेटिक नहीं है कि प्लस हो गया, अब एड्रेस के अंदर क्या प्लस होना है, नहीं, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग एड्रेस से आपने 4 बाइट्स आगे मूव करना है। अब स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का है, अगर हम इससे 4 बाइट्स आगे मूव करेंगे तो डेफिनेटली हम सेकंड एलिमेंट के जो फर्स्ट बाइट है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो अब ये जो पॉइंटर है, जब हम इसके अंदर करेंगे कि ये पॉइंटर +1, इसका मतलब ये होगा कि यू आर एडिंग 4 बाइट्स टू इट, कि आपने मूव करना है फॉरवर्ड 4 बाइट्स। तो अब ये 4 बाइट्स मूव करके अगली लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक, अब देखें जिस तरह से ये फर्स्ट एलिमेंट है, हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम अरे का नेम यूज करते हैं। अगर आप देखें तो अगर फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो फर्स्ट है, तो इट मींस आपने उसके अंदर कोई चीज प्लस नहीं करनी, +0 करना है। तो 0 इनटू साइज ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल ए बचेगा, तो ए को डी रेफरेंस करेंगे, फर्स्ट लोकेशन आ जाएगी। अब आपने उससे अगली लोकेशन पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप ए +1 करेंगे, जो स्टार्टिंग एड्रेस है +1, 1 का क्या मतलब है 1 इंटू 4, 4a+4, मतलब जो स्टार्टिंग एड्रेस था उससे 4 बाइट्स आगे मूव कर जाओ, डेफिनेटली उससे 4 बाइट्स आगे जो है वो सेकंड एलिमेंट पड़ा है। जब आप 4 एलिमेंट आगे मूव करके आ गए हैं इसके थ्रू, तो आपने अब वो जो एड्रेस है 5th बाइट का एड्रेस, अब आपने उसको डी रेफर किया या डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ आपने उसको यूज किया, तो अब वो आपको क्या देगा, वो आपको वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट देगा। यस, यू आर राइट, वो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। अब सिमिलरली आपने कहा a+2, आप कह तो ये रहे हैं कि स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर 2 ऐड करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि 2 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, तो एक्चुअली हो गया 4, 4 इंटू 2 8, a+8। अब स्टार्टिंग एड्रेस से जब आप स्टार्टिंग एड्रेस है फर्स्ट बाइट, जब उसमें 8 बाइट्स आप ऐड करेंगे तो आप 9th जो बाइट है, जो तीसरे एलिमेंट का फर्स्ट बाइट है, एड्रेस है, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो अब जहां पे आप पहुंच गए, अब पॉइंटर इसको पॉइंट करना शुरू हो गया जो ही, तो जब आप इसके अंदर इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे, तो अब आपको ये थर्ड एलिमेंट जो है वो रिटर्न करेगा। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह सब्सक्रिप्ट नोटेशन के साथ आप 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको इस तरह उठा लेते हैं, फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को आप इस तरह उठा लेते हैं, और सेकंड एलिमेंट जो है या थर्ड एलिमेंट जो है आप उसको इस तरह से एक्सेस कर लेते हैं इंडेक्स के थ्रू। सिमिलरली अगर आप देखें तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें आपने 0 ऐड किया है, 0 इंटू 4 0। अब इसमें अगर आप करें तो ये आपके पास बनेगा, टोटल जो इसका आएगा वो 1 इंटू 4, यहां के अगर आप देखें तो ये बनेगा 2 इंटू 4। तो आप स्टार्टिंग एड्रेस से 4 बाइट्स आगे जा रहे हैं, सिमिलरली आप स्टार्टिंग एड्रेस से 8 बाइट्स आगे जा रहे हैं, तो 8 बाइट्स यहां से स्टार्ट होंगी। अगर आप 4 बाइट्स जा रहे हैं स्टार्टिंग एड्रेस से आगे, तो वो यहां से स्टार्ट होंगी। तो इस तरह से आप हर एक लोकेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं और आप उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो ये बिल्कुल जो a+n, जो हमने यहाँ पे a+0 या a+1 a+2 किया, ये सिमिलर बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह आप सबस्क्रिप्ट नोटेशन में a और उसके बाद सबस्क्रिप्ट नोटेशन में आप n को यूज करते हैं या आप इंडेक्स को यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज का समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप ये ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, आप ये ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि जो डी रेफरेंस ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा होती है। अगर आप यहाँ पे ये ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो ये जो नाम है ये पहले
इसके साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज हो जाएगा। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू +0 कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन ब्रैकेट्स को यूज करें। होपफुली आप इस कंसेप्ट को इस वक्त समझ चुके होंगे कि इसका क्या मतलब है। अब हम आपकी आसानी के लिए इसको एक दफा प्रैक्टिकल करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से काम करता है, या ये किस तरह से आप जब इसको चलाना चाहें तो ये किस तरह विजुअल स्टूडियो के अंदर रन करेगा। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम उसी एग्जाम्पल को दोबारा से देख लेते हैं। हमने एक अरे बनाई ए और हमने किया 3, इसका साइज रखा है हमने, और हम इसके एलिमेंट्स को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देते हैं। ये हमने इसकी एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करवा दिया 1 2 3। अब जो बात हम कर रहे थे वो ये कि पहले हम ये चेक करते हैं कि अरे का जो नाम है उसके अंदर वाकई ही अरे का स्टार्टिंग एड्रेस होता है। इस चीज को हम अभी यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी देखें, हमने सिर्फ अरे का जो नाम है उसको प्रिंट किया है, तो ये देखें ये क्या हमारे सामने प्रिंट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, इसने हमारे सामने एक एड्रेस प्रिंट किया है जो कि ए का स्टार्टिंग एड्रेस है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग एड्रेस से अगला एड्रेस चेक करना चाहते हैं कि उससे अगला एड्रेस जो है वो क्या होगा, अगली लोकेशन का एड्रेस। तो लें वो हम भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, सी आउट A+1, इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब यही है कि मैं ए में +1 इंटू साइज ऑफ इंट जो कि इस वक्त 4 है, तो वो टोटल क्या बनेगा इज इक्वल टू A+4। मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट लोकेशन से या फर्स्ट लोकेशन या पहले बाइट्स के एड्रेस से 4 बाइट्स आगे मूव करना है, तो हम उसको देख लेते हैं। ये देखें जी, अब ये उससे अगला एड्रेस है। ठीक है, 4 बाइट्स आगे। सिमिलरली हम यहां पे यूज करते हैं सी आउट A+2। तो अब हम क्या कह रहे हैं, A+2 का क्या मतलब हुआ, 2 इंटू 4, इट मीन्स A+1 इंटू 4, इट इज साइज ऑफ एन इंटीजर, इट इज साइज ऑफ एन इंटीजर 4। तो एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट जो लोकेशन का एड्रेस है वहां से 8 बाइट्स आपने आगे मूव करना है और हमें वहां पे आपने एड्रेस शो करना है। तो अगर आप अब देखें इसको, तो ये वेरी सिंपल, ये देखें, ये पहली बाइट का एड्रेस है या पहली लोकेशन का एड्रेस है, ये 5th बाइट का एड्रेस है, और ये 9th जो आपकी बन रही है बाइट उसका एड्रेस है। अब अगर हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ 0 भी लगा दें, फर्स्ट करें प्लस जो स्टार्टिंग एड्रेस है, तो 0 का क्या मतलब होगा, 0 का यह मतलब होगा कि जो अरे का स्टार्टिंग एड्रेस है 0 मतलब उसमें 0 ऐड करें। 0 के क्या मतलब है, 0 इसका मतलब हुआ A+0 इंटू 4। तो इसके साथ 0 लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। तो फर्स्ट जो इंडेक्स है उसके साथ 0 ना भी लगाएं तो वो डायरेक्ट अरे का जो नाम है वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस। अब बेटा इसकी वैल्यू अगर उठानी हो तो हम किस तरह उठाएंगे, हमें पता है कि अगर हमारे पास ये पॉइंटर हैं या हमारे पास एड्रेसेस हैं ये वाले, और इस तरह से ये पॉइंटर हैं, हम एड्रेस पे पहुंचे हुए हैं, तो हमने वैल्यू उठानी हो तो हम उसको डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा देंगे। यहाँ पे मैं यही बात कर रहा था कि जो डी रेफरेंस ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है प्लस के साइन से, तो आपने क्या करना है, यहां पे ब्रैकेट्स का लाजमी यूज करना है ताकि ये पहले एड्रेस से अगले एड्रेस पे मूव हो और उसके बाद जिस एड्रेस पे आप पहुंच चुके हैं वहां पे डी रेफरेंस करके आपको वैल्यू जो है वो शो करे। अब ये जो फर्स्ट लोकेशन है इसके साथ 0 लगा लें तो आपकी मर्जी है, ना लगाएं तो फिर भी आपकी मर्जी है। तो ये देखिए, तो अगर आप देखें तो आपको एक यहाँ पे एक
चीज नजर आ रही है कि आप जब इंडेक्स नंबर को ऐड करते हैं स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर तो आप अगली लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। इंडेक्स को ऐड करने का क्या मतलब है? जीरो इंडेक्स को ऐड करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स 1 को ऐड करते हैं तो यू आर एट सेकेंड एलिमेंट, एंड अगर आप इंडेक्स 2 को ऐड करते हैं यू आर एट थर्ड एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिमेट्री है 0 1 2। अगर हम इस तरह लिखने के बजाय हम इस तरह लिख दें, हम फॉर लूप लगाएं, पहले हम इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई वैल्यूज हमारे पास शो हो रही है इस तरह। यस, ये देख लें, ये वैल्यूज एक्सेस हो गई हैं 1 2 3। ठीक है, किस तरह से? स्टार्टिंग एड्रेस, पहले स्टार्टिंग एड्रेस से वैल्यू उठा ली, फिर स्टार्टिंग एड्रेस से 4 बाइट्स आगे मूव करके वहां से वैल्यू उठा ली, फिर स्टार्टिंग एड्रेस से 8 बाइट्स आगे मूव करके वहां से वैल्यू उठा ली। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि हम इस तरह से, ये पॉइंटर नोटेशन एक्चुअली इसको बोलते हैं, तो हम पॉइंटर नोटेशन के साथ भी जो इसको, इसकी वैल्यू को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंपली करना चाहें तो हम फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं। अब हमें पता चल रहा है कि ये एक खास पैटर्न हमें मिल गया, और ये साइज जो है लेस देन साइज तक अगर हम लूप लगाएं और हम करें सी आउट और हम करें यहाँ पे डी रेफरेंस ऑपरेटर, यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अरे प्लस आई, तो बिल्कुल ये उसी तरह से काम करेगा जिससे हमने ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी। 0 1 2, पहले यहाँ पे 0 इंडेक्स आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा। तो लेट सी वेदर इट प्रिंट्स आर नॉट। ये देखें, यस इट इज प्रिंटिंग। ये तीनों वैल्यूज हैं, ये पहले जो लूप के बाहर हमने लगाए वहां से प्रिंट हुई हैं, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो लूप के अंदर है वहां से 1 2 3 जो है वहां से ये प्रिंट हुआ है। तो हमें ये पता चल गया कि अरे का जो नाम है उसके थ्रू हम उसको एड्रेस कंसिडर करते हुए हम अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब तक हमें अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के 2 तरीके पता चल गए, एक पॉइंटर नोटेशन के थ्रू और एक सबस्क्रिप्ट नोटेशन जो कि हम ऑलरेडी यूज करते हैं। एक आगे एक और भी नोटेशन है, उससे अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं कि आप अरे के एलिमेंट्स को और किस तरह से आप उठा सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, अब हमें पता चल गया कि अरे का नाम जो स्टार्टिंग एड्रेस है, ये स्टार्टिंग एड्रेस है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने एक पॉइंटर बनाया, हमने एक ऐसा पॉइंटर बनाया जो कि किसी इंटीजर को पॉइंट करेगा। तो अब हमने क्या किया, अपना जो स्टार्टिंग एड्रेस था उस पॉइंटर को हैंड ओवर कर दिया। अब देखें, ये भी तो स्टार्टिंग एड्रेस था और हम इसके साथ सबस्क्रिप्ट लगा लेते थे। यस, सिमिलरली ये जो पॉइंटर है ये भी फर्स्ट अब एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से नंबर्स बिहेव करता है उसका नाम, क्योंकि ये भी अब इसके अंदर स्टार्टिंग एड्रेस है। तो अगर आप अरे के नेम के साथ सबस्क्रिप्ट लगा के वैल्यूज उठा सकते हैं, तो आप पॉइंटर के साथ भी सबस्क्रिप्ट नोटेशन लगा के आप वैल्यूज को उठा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अब सेम चीजें हैं। नंबर्स ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, और जो पॉइंटर है पीटीआर ये भी फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, ये दोनों ही पॉइंटर्स हैं। अगर हम नंबर्स के साथ जो उसका नेम है उसके साथ सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं, तो फिर पॉइंटर के जो वेरिएबल है उसके साथ भी सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी इस वक्त स्टार्टिंग एड्रेस, ये दोनों सेम है। तो अगर आप अब पॉइंटर, अब आप नंबर्स के साथ सबस्क्रिप्ट नोटेशन ना लगाएं बल्कि पॉइंटर के साथ लगा लें, पॉइंटर के साथ सबस्क्रिप्ट नोटेशन लगाएं, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस था, नंबर भी स्टार्टिंग एड्रेस होता है, तो आप उसके साथ 0 इंडेक्स भी लगाते हैं, 1 भी लगाते हैं और 2 भी लगाते हैं और आपकी वैल्यू आ जाती है। अब क्योंकि आपने स्टार्टिंग एड्रेस पॉइंटर को दे दिया, अब पॉइंटर इज सिमिलर टू द दैट पॉइंटर विच इज नंबर्स, जो कि नंबर्स हैं, सेम उसी तरह का ये पॉइंटर है। तो अब आप इसके साथ भी जो सबस्क्रिप्ट नोटेशन है उसको यूज कर सकते हैं, 0 1 2, ये आपको बिल्कुल उसी तरह से वैल्यूज को रिटर्न करेगा। और जिस तरह आप लूप लगा के किसी अरे को एक्सेस करते हैं, आप बजाय इसके कि आप उस पॉइंटर को यूज करें जो अरे का नेम है, अब आप उस पॉइंटर को यूज कर रहे हैं जिसको आपने अरे का नेम जो है वो असाइन किया हुआ है, या अरे के नेम के अंदर जो एड्रेस है वो असाइन किया हुआ, या इन अदर वर्ड्स आपने जो अरे का स्टार्टिंग एड्रेस है इस वक्त वो पॉइंटर को दिया हुआ है। तो पॉइंटर इज बिहेविंग जस्ट लाइक एन अरे।
तो स्टूडेंट्स हम जो बात अभी कर रहे थे हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसी के साथ ही बात कर रहे थे। अब यहाँ पे आके हमने क्या किया है, अब यहाँ पे आके हमने ये काम किया है कि हमने एक पॉइंटर बनाया और हमने इस पॉइंटर को ये स्टार्टिंग एड्रेस जो है ये दे दिया। अब पहले ये ए के साथ हमने ये सारा काम किया है, अब पॉइंटर जो है ये सेम वही हो गया। अब इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो आपका पीटीआर है वो इक्वल इक्वल है ए के, जिस तरह ए है इसी तरह पीटीआर है, सेम है दोनों चीजें। अगर ए के साथ आप सबस्क्रिप्ट नोटेशन लगा सकते हैं तो आप पॉइंटर के साथ भी लगा सकते हैं। अगर आप ए के साथ इस तरह पॉइंटर नोटेशन या पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन लगा के आप इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं तो आप पॉइंटर के भी साथ भी कर सकते हैं। देखें किस तरह से, इसी तरह से देखें सी आउट। अब जिस तरह पहले ए को यूज करके सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज करते थे, अब हम पॉइंटर को यूज करके करेंगे 0। सिमिलरली सी आउट पीटीआर, सिमिलरली तो ये सेम उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से अरे के नाम के साथ। अब ये देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरह अरे फर्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का, तो हम इसके साथ सबस्क्रिप्ट लगा लेते हैं। अब सिर्फ हमने यहाँ पे एक ही काम किया है कि इस एड्रेस को एक पॉइंटर को दे दिया। अब पॉइंटर के पास भी तो स्टार्टिंग एड्रेस ही है ना, तो अगर हम स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास हो तो हम उसके साथ सबस्क्रिप्ट नोटेशन लगा सकते हैं ना। तो हम अब इसके पास सबस्क्रिप्ट नोटेशन लगा के हम इसकी वैल्यूज को उठा रहे हैं। तो ये देखें जी, इसको देख लेते हैं चला के। तो ये देखें जी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे जो है वो ये वैल्यूज शो हो रही हैं इस वक्त 1 2 एंड 3। तो ये अब किसके थ्रू आई हैं, ये हमें पॉइंटर जो है पॉइंटर के साथ हमने सबस्क्रिप्ट नोटेशन को लगा के इसको उठाई हैं ये वैल्यूज। अब ये बिल्कुल उसी तरह से बन गया जिस तरह अरे बन गई। अब वो अरे ए के साथ आप एक्सेस करें या आप पॉइंटर के साथ एक्सेस करें, दीज आर सिमिलर, इनमें कोई फर्क नहीं। तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी होगी कि किस तरह से ये आपस में रिलेट करते हैं, जो अरे का स्टार्टिंग एड्रेस है और जो पॉइंटर है। अब हमने अपने पॉइंटर को जो है वो उसी तरह से अरे को एक्सेस करना है जिस तरह से हमने। अच्छा बेटा, ये चीज कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई ही ए और पीटीआर सेम है या इनकी एक जैसी वैल्यूज हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। सी आउट, हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ए को, यहाँ पे हमने ए को प्रिंट किया, ये इट इज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अरे, देन वी आर प्रिंटिंग। इस तरह हम सिमिलरली हम आउट करवाते पीटीआर को। पीटीआर के अंदर क्या है, अगर तो इन दोनों की वैल्यू सेम है तो यस हम ठीक बात कर रहे हैं कि जिस तरह ए के साथ किया जा सकता है इस तरह पीटीआर के साथ भी किया जा सकता है, और हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं इसको। ये अब देखें आप इसको, ये देखें, ये अगर आप देखें तो ये ए है और ए के अंदर भी सेम वही एड्रेस है, और पीटीआर है तो पीटीआर के अंदर भी सेम एड्रेस है। ठीक है, इसको मजीद रीडेबल बनाने के लिए मैं इसको स्पेस दे देता हूं। अब आप इसको देखें, ये देखें ए के अंदर भी सेम वैल्यू और पीटीआर के अंदर भी सेम वैल्यू। तो अगर हम ए के साथ सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं तो पीटीआर के साथ भी सबस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। तो इट इज सो सिंपल। ठीक है, तो अब हमने जिस तरह यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने ये इस तरह से पॉइंटर नोटेशन के साथ इसको उठाया था डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के, तो क्या हम पीटीआर के साथ भी डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के इसको एक्सेस कर सकते हैं? यस, हम बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह हमने अरे को पहले किया।
तो अब आप ये समझे कि अब हमारे पास पीटीआर अरे है, तो अगर हम अरे के साथ सबस्क्रिप्ट नोटेशन लगा के ए के साथ हम उठा सकते थे, तो अब हम पीटीआर के साथ भी उठा सकते हैं, +0 सिमिलरली सी आउट ptr +1 similarly सी आउट ptr +2। सेम उसी तरह से जिस तरह हमने पहले किया, तो ये बिल्कुल उसी तरह से अब अरे है, अब पीटीआर अरे है और अरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस में +1 का मतलब है 1 × 4, 4 बाइट्स उससे आगे जाना है, और सेकंड एलिमेंट का एड्रेस मींस पीटीआर का जो स्टार्टिंग इस वक्त जो अरे का स्टार्टिंग एड्रेस है उसमें 8 बाइट्स का इजाफा करके हमने उससे नेक्स्ट बाइट पे जाना है। तो होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टैंड के पॉइंटर्स और जो आपकी अरेज हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो हमें लास्ट पे जो हमने कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन ये है कि हम एक अरे को 3 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1, अरे की अपना जो नेम है उसके साथ सबस्क्रिप्ट नोटेशन लगा के। नंबर 2, सब आप अरे के नेम को यूज करें लेकिन पॉइंटर नोटेशन के थ्रू करें, जिस तरह से ए, इस तरह हमने फर्स्ट एलिमेंट को उठाया, फिर हमने इसी अरे को पॉइंटर को दे दिया, तो हम पॉइंटर के थ्रू भी इस अरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो पीटीआर जिस तरह हमने अरे के 0 इंडेक्स को हमने इसके साथ एक्सेस किया, सिमिलरली हमने पीटीआर को के साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के भी इसको एक्सेस किया। तो ये 4 तरीके हैं किसी भी अरे को एक्सेस करने के, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के। वो यू पीपल हैव अंडरस्टैंड, आपको इस बात की समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पॉइंटर्स के रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपनी फ़ुमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।